वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने फैटी को कुछ सप्लाईज फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ के आने को कहा था। तो फैटी भी हम ही कर देता है और सारी सप्लाईज को लेके नीचे आ जाता है। पर जब वो नीचे आता है तो वो देखता है उसके सामने कुछ लोगों की परछाइयां थी, जिन्हें देख के सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में गॉब्लिन्स का आता है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और जल्दी जल्दी में यहाँ से भागने की सोचता है। पर जल्दी में उससे उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। सारे सप्लाईज भी नीचे गिर जाते हैं, पर वो इनकी चिंता नहीं करता और वो कहता है कि मुझे यहाँ से तुरंत भागना पड़ेगा। पर उसे भी पता था कि अब तक तो वो लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। पीछे से कोई कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? इससे तो ये बहुत घबरा जाता है और वो अपने हाथों से बचाने की कोशिश करता है। पर उसके सामने वो एक टीम थी जो मॉन्स्टर से लड़ रही थी और इस बेवकूफ ने जीते जागते इंसानों को मॉन्स्टर समझ लिया था। तो किम जे को एक नोटिफिकेशन आती है कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जेन को ये देख के थोड़ी कंफ्यूजन होने लगती है, पर वो एकदम से समझ जाता है क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो अपनी अल्टीमेट आईज को एक्टिवेट करता है और वहां पे झांक के देखने की कोशिश करने लगता है। उसकी पावर की वजह से सब कुछ फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और एक अजीब सी आंख ओपन हो जाती है और वो आंख जाके देखने लग जाती है। बाहर वही टीम थी जो मॉन्स्टर से लड़ रही थी और उनके आगे फैटी इनको गाइड कर रहा था। तभी आर्चर लड़की कहती है, ये वही अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसके अंदर से किसी ने मेरे ऊपर पॉकेट रामन फेंके थे। तो बेसबॉल बैट वाला बंदा कहता है, तो क्या उनके पास खाना पानी भी होगा? तो बॉल फेंकने वाला बंदा कहता है, हाँ अगर हम इसके बारे में सोचे तो हमारा खाना पानी भी खत्म हो रहा है। और ये सब कुछ अपना एमसी भी देख लेता है। फिर वो अपनी अल्टीमेट आइज को वापस से रिट्रीव करता है और इसे यूज करने की वजह से वो थोड़ा सा थक भी जाता है। वो कहता है, ये तो वही लोग हैं जो भी लड़ रहे थे। पर तभी कुछ नोटिफिकेशंस आती है, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिटीजनशिप के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है, क्या तुम इनको सिटीजनशिप ऑफर करना चाहते हो? इन नोटिफिकेशन को देख के जियोन सोचने लग जाता है, यहाँ पर अभी ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। फिर वो परेशानी भरे चेहरे के साथ सोचता है, जब मेरी टेरिटरी एक्सपेंड होती है तो उन लोगों के पास जो ऑफर आने का कोई सिस्टम नहीं होता, सीधा मैं चाहूंगा तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं इन आउटसाइडर्स को ऑफर सेंड करूंगा और वो लोग इसको मना भी कर सकते हैं। ये सोच के उसका माथा खराब होने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर वो सोचने लग जाता है, अब मैं क्या करूं, वो लोग तो इसको मना भी कर सकते हैं। देन उसको कुछ नोटिफिकेशन आती है, मतलब रिंग होने लग जाती है बाहर से। इससे ही कंफ्यूज जाता है। वो हैरानी से सोचता है अब बाहर कौन होगा। फिर उसको पसीना आने लगते हैं, पर फिर वो अपनी स्माइल को बाहर लाता है और कहता है, चलो खुद ही चल के देख लेते हैं। वो देखता है वहां तो फैटी ही है। फैटी कहता है, हेलो जियोंग, क्या तुम वहां हो? तो अपना एमसी भी कहता है, हाँ मैं यही हूँ, एक मिनट रुको। एमसी को शायद पहले से ही पता था कि फैटी यहाँ क्यों आया है। देन वो अपनी सिटीजनशिप में से जाता है और वहां पे क्वेस्ट को चेंज करने लगता है और वो कहता है कि अब मुझे इसकी क्वेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। देन वो क्वेस्ट को चेंज करने लगता है और इस नई क्वेस्ट का मिशन होता है कि अपने 6 गेस्ट को मील ट्रीट करो। मतलब कि अभी ये जो गेस्ट आए हुए हैं 6 लोग, इन लोगों को खाना खिलाना है। फिर वो क्वेस्ट को रिफ्रेश कर देता है। जैसे ही वो ये करता है, फैटी को बाहर एक नोटिफिकेशन आती है, उसकी क्वेस्ट चेंज हो गई। इससे वो बहुत हैरान हो जाता है। पर यहाँ एमसी कहता है, हाँ ये अब तुम्हारा नया टास्क है, जाओ उनको खाना खिलाओ और उनसे ये भी कहना कि उनके जाने के लिए वो खाना पैक पुक करके भी देंगे, मेरे पास एक उनके लिए प्लान है। देन यहाँ फैटी थोड़ा सा हिचकिचाता है, देन वो हाँ कर देता है। देन इन लोगों के पास जाता है, क्योंकि ये लोग अभी बैरियर में अटके हुए थे, इन्होंने सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये अंदर नहीं आ सकते थे। तो फैटी इन लोगों के पास जाता है और इन लोगों को समझाने लगता है और मनाने लगता है ताकि ये लोग अंदर आ जाएं और इनकी सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लें। और थोड़ी देर के बाद ही फैटी वापस आता है और वो जियोन से कहता है, हाँ जियोन अभी के लिए इन लोगों ने हामी भर दी है, ये तुम्हारी सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे तो जियोन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देन वो सिस्टम को ओपन करता है और कहता है, सब लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफर कर दो। और जैसे ही जियोंग ये ऑफर सेंड करता है तो सब लोग वहां से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सब लोग अंदर आने लगते हैं। और एक और नोटिफिकेशन आती है कि इन 6 के 6 लोगों को 30th फ्लोर का एक्सेस मिल चुका है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। और जैसा कि सब लोगों को पता ही है, ये अपोकलिप्स का टाइम है, तो कोई भी यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए सभी लोग अभी तक सतर्क ही थे। देन कुछ और नोटिफिकेशन एमसी के पास आते हैं कि तुम्हारे पास अब 10 सिटीजन्स हो चुके हैं और अब तुम्हारे सिटीजन्स को जितने भी एक्सपीरियंस और मनी मिलेगी उसका 10% तुम्हें मिलेगा। और एमसी इससे बहुत खुश रहता है और वो कहता है, ये तो बोनस एक्सपीरियंस और मनी है। क्योंकि एमसी ने बोनस एक्सपीरियंस और मनी का बोला है, तो इसका मतलब ये होगा सिटीजन्स की कमाई का 10% एमसी को नहीं मिलेगा। सिटीजन्स जितना कमाएंगे उसका 10% सिस्टम एमसी को देगा। किम जियोन इन लोगों के बारे में देखते हुए सोचता है कि अगर हम सब लोग ऐसे मॉन्स्टर को हंट करने के लिए ग्रुप्स में जाएंगे तो सिस्टम मुझे इतना अच्छा बफ्स देने वाला है, तो मैं तो सबका ही खुले हाथों से स्वागत करूंगा। और यहाँ फैटी इन लोगों को 30th फ्लोर पे आगे ले जा रहा होता है और एक और नोटिफिकेशन में एमसी चेक कर रहा होता है इन सारे सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है हार्ड डोंगयॉन, जो कि लेवल 23 का है। इसका ट्रस्ट लेवल 19 है। बाकी सब भी अच्छे हैं पर उतने भी अच्छे नहीं है इसके बराबर। एमसी 23 लेवल वाले बंदे के बारे में सोचता है कि ये 23 लेवल का है, ये जरूर मेरे उस कैलन के जितना बराबर का होगा जो मैंने कल मारा था। फिर ये हार्ड डोंगयॉन के स्टेट्स को चेक करने लगता है। उससे इसको पता चलता है कि ये एक अवेकंड पर्सन है और इसकी एबिलिटी है बेसबॉल थ्रो। ये एक डी रैंक की एबिलिटी है जो स्टेमिना कंज्यूम करके बेसबॉल की स्पीड को 3 गुना बढ़ा देती है। ये देख के जियोंग कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक मेटा ह्यूमन है, इसकी एबिलिटी बेसबॉल थ्रो है। अगर हम रियलिटी में भी बेसबॉल को थ्रो करके मारेंगे तो वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और अगर इसकी स्पीड को कोई 3 गुना तेज कर सकता है तो ये मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भी एक परफेक्ट वेपन बन सकता है। और जहां तक बात रही भरोसे की, ट्रस्ट की, वो तो मैं धीरे धीरे करके इंक्रीज कर ही सकता
सकता हूँ। देन वो कमांड देता है सिस्टम को, इन सारे 6 के 6 लोगों का एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेशो 70% कर दो, और अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। तो एमसी भी खुशी से बोलता है चलो ये तो हो गया, अब बस मुझे इनको एक मिशन देना है मॉन्स्टर हंटिंग का, फिर बस ये लोग बाहर जाके मॉन्स्टर को हंट करेंगे और मैं घर बैठ के बढ़िया एक्सपीरियंस और पैसा कमाऊंगा। ये तो किसी गेम के ऑटो हंटिंग सिस्टम के जैसा है। और हाँ ऑफ कोर्स मुझे इन लोगों से मिलके इन लोगों के बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मेरी फैमिली को यहाँ लाने का एक जरिया बन सकते हैं। क्योंकि भले ही एमसी कहीं पे भी पहुंच जाए, उसकी पावर कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, भले ही वो एक रूलर ही क्यों ना बन चुका हो, बिना उसकी फैमिली के उसे हमेशा ही बुरा ही लगता रहेगा और हमेशा वो उनकी चिंता ही करता रहेगा। और उसने भी ये ठान लिया था कि मॉन्स्टर अपोकलिप्स ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही उसे अपनी फैमिली को यहाँ लाना है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि सिटीजन हा डोंगयोंग का ट्रस्ट इंक्रीज हो चुका है। भाई कितना अजीब नाम है हा डोंगयोंग, मैं इसको अब से बेसबॉल बुलाऊंगा। इसका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हुआ है, पर जियोंग तो इससे कंफ्यूज जाता है। वो सोचता है हाँ ये कैसे हो गया, मैं तो तब से यहीं पे ही हूँ, उनका ट्रस्ट लेवल यहाँ से कैसे इंक्रीज होगा। फिर तभी 2 और नोटिफिकेशन आती है कि 2 और सिटीजन्स का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है। इससे तो जियोंग और कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है हाँ अब ये क्या चल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि इनका ट्रस्ट कैसे इंक्रीज हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फैटी बड़े प्यार से इन लोगों को अंदर बुला रहा है और सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो लोग इनको थैंक यू करते हैं। फिर फैटी अंदर जाता है अपनी वाइफ के पास, उसकी वाइफ परेशानी से पूछती है डार्लिंग क्या चल रहा है। फैटी कहता है माफ करना मैं ये सब तुमको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर क्या तुम पहले कुछ खाना वाना तैयार कर सकती हो। तो उसकी वाइफ और भी थोड़ा सा नर्वस होने लग जाती है, वो कहती है अभी करना है पर मुझे सब कुछ शुरुआत से करना पड़ेगा। तो फैटी भी अपना सर को जाने लगता है, वो कहता है प्लीज इसमें मेरी मदद कर दो, मेरे ख्याल से जियोन के पास कोई प्लान है। ये सुन के उसकी वाइफ थोड़ा सोच में पड़ जाती है और पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, फिर वो एकदम से कहती है ठीक है तुम्हें मदद करूंगी। देन वो बाकी 6 लोगों के पास आती है और वो कहती है आप लोग अंदर आ जाओ और थोड़ा सा इंतजार करो। तो बाकी लोग भी इनको झुक के थैंक यू कह देते हैं। और ये पर्सन हार्डन जॉन बेसबॉल ये थोड़ा सा अनईजी लग रहा था और यहाँ पे ये सारी मूवमेंट को नोटिस करता है। फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो फैटी से कहता है वैसे जियोंग किस तरह का पर्सन है। तो फैटी भी अपना सर खुजाने लगता है और वो कहता है एक्चुअली में तो मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता है। इससे तो इनकी पूरी टीम हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम लोगों को भी नहीं पता। तो फैटी कहता है हाँ हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि वो हमारा पड़ोसी है। तो बेसबॉल भी कहता है ओ पड़ोसी है। फिर सभी लोग सोफा पे बैठने लग जाते हैं लिविंग रूम में और फैटी कहता है हाँ पर वो बहुत अच्छा पर्सन है, यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पानी खाना वो सब कुछ वही हमें प्रोवाइड करता है। बेसबॉल भी ये सब कुछ ध्यान से सुन रहा था और वो सोचता है तो इसका मतलब कि वो भी एक अवेकन पर्सन है। फिर वो अपनी जैकेट की तरफ देखता है, उसके अंदर उसने वही रामन का पैकेट रख के रखा था जो कि एमसी ने ऊपर से फेंका था इन लोगों की तरफ। फिर वो इसी की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसके पास जरूर एक अमेजिंग एबिलिटी होगी तभी वो इतना सब कुछ कर पा रहा है। फिर वो अपनी टीम की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे कैसे भी करके उस पर्सन को इंप्रेस करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने जियोंग को एक पावरफुल पर्सन की तरह इमेजिन करते हुए सोचता है वो एक ऐसा पर्सन है जो खाना पानी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ प्रोवाइड करवा सकता है। हमारे इस करंट वर्ल्ड में ये एक मिरेकुलस एबिलिटी है, वो एक अलग ही लेवल पे है। फिर इसकी सोच को बीच में ही काटते हुए फैटी कहता है अभी खाना तैयार करने में थोड़ा सा समय लगेगा, वैसे क्या तुम लोग शावर लेना चाहोगे। बस शावर का नाम सुनते ही लड़कियों की आंखें चमकने लग जाती है, ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं शावर क्या हम सच में खुद को धो सकते हैं। और फैटी ने भी ये बड़े फ्लेक्स मारते हुए कहा था क्योंकि इस अपोकलिप्स वाले वर्ल्ड में शावर का शो ऑफ करना तो ऐसा ही है जैसे तुम एक सुपर कार का शो ऑफ कर रहे हो। इससे तो बेसबॉल भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे हाँ ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ज्यादातर फर्नीचर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब। फिर तो फैटी और भी ज्यादा मजे में आ जाता है, वो कहता है हाँ इसका मतलब कि तुम लोग यहाँ पर वार्म वाटर से भी नहा सकते हो, मतलब कि गर्म पानी से। इससे उनकी तो लड़कियों की आंखें सफेद हो जाती है, इनका मुंह इतना ज्यादा खुल जाता है कि हाथी भी अंदर घुस जाएगा। ये लड़के भी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या गर्म पानी। तो यहाँ फैटी कहता है ऑफ कोर्स ये भी जियोंग की एक एबिलिटी है, जियोंग ने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो यहाँ हम सारे अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में 2 बाथरूम है, एक लिविंग रूम में और एक मास्टर बेडरूम में, तो तुम दोनों एक साथ ही नहा सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ ये किस तरफ है। ये सुन के तो ये दोनों ही लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं, इस लड़कियों का मुंह तो अभी भी खुला खुला ही है। एक लड़की झुक के इसको थैंक यू कहती है और दूसरी तो इतनी खुश हो जाती है कि उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है ऑसम। फिर एक चेसुन्स बेसबॉल से कहता है हे क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो पर्सन भी एक अवेकन्ड पर्सन है। तो ये भी इरिटेट होते हुए कहता है हाँ और ऐसा हो सकता है कि उसकी एबिलिटी मुझसे तो कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो पीछे बेसबॉल बैट वाला बंदा बहुत ज्यादा धड़ाके मार के हंसने लग जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा डिस्करेज होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ही करना है कि उसे एक अच्छे से पीटना है। इससे तो ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बेसबॉल जोर से चिल्लाता है तू पागल घटिया लुनेटिक क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमें बस उससे अगर कुछ करना है तो हमें उस पर्सन को इंप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सुन के तो इसकी सारी हंसी गायब हो जाती है और वो कहता है ओ ऐसा करना है क्या। तो बेसबॉल भी इसी की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुझसे भीख मांगता हूँ प्लीज कुछ मत करना, बस चुपचाप ही खड़ा रहे। तो फिर से वो पीछे हंसने लग जाता है, कहता है ठीक है अब मैं कुछ नहीं करूंगा। धन ये बंदा भी यहाँ पे सांस छोड़ता है और कहता है हाँ अगर ऐसा है तो अपनी पूरी टीम से कहता है ठीक है तो अपना गोल है यहाँ पर ये लोग जितना हमें खाना पानी दे रहे हैं उतना लेना है और हमें अपनी सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं करनी है और यहाँ के कमरे हमें भी देख के रख लेना, हम वापस आएंगे तब क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए। ये चश्मिश थोड़ा
थोड़ा सा सिंसियर बंदा लग रहा है, ये हामी भर देता है। पर ये बंदा तो अपनी इविल स्माइल दिखाते हुए कहता है ठीक है समझ गया। पर इस टीम में एक पर्सन अभी बहुत ज्यादा परेशान सा लग रहा है, वो कुछ और ही ख्यालों में खोया हुआ है और इस चीज को बेसबॉल भी नोटिस कर लेता है। उसको भी पसीने आ रहे थे, देन वो आराम से इसके पास जाता है और इसका नाम लेता है ब्योंगो। इसका दिल डॉल देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक बूमर है, तो अब से हम इसको बूमर बुलाएंगे। बूमर कहता है अरे हाँ तुमने क्या बोला, सॉरी मैंने ठीक से सुना नहीं। तो यहाँ बेसबॉल कहता है मुझे माफ कर दे यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो बूमर कहता है हाँ नहीं तुम्हारी वजह से कुछ भी यहाँ गलत नहीं हुआ है। बेसबॉल कहता है अरे नहीं यार ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ हाउस वार्मिंग के लिए इन्वाइट नहीं करता तो इसकी बात काटते हुए ये सीधा सर फेरते हुए कहता है अरे हाँ ठीक है मैं यहाँ आया क्योंकि मैं खुद आना चाहता था। देन बेसबॉल सभी लोगों से कहता है ठीक है तो हम यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा खाना जमा करेंगे और सीधे इसकी ग्रैंड मदर के पास चलेंगे, जिस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये बेसबॉल जैसा भी पर्सन और वो एक अच्छा दोस्त है और उसका कैरेक्टर भी अच्छा है। पर यहाँ बूमर अब भी हमें थोड़ा सा परेशान ही लगता है और वो मन में थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाता है और वो कहता है ये सच में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। देन वो बाहर का सीन याद करता है, यहाँ कितने सारे मॉन्स्टर और कैसे कैसे लोग हैं। फिर वो अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर के बारे में याद करता है, वो एक ऐसी पर्सन है जो कि ठीक से चल फिर भी नहीं सकती। वो सोचता है कि उनके जिंदा होने के कितने ही चांसेस होंगे। बूमर के दोस्त भी उसको एनकरेज करते हुए कहते हैं तो ज्यादा चिंता मत करिए यार, वो ज्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है, अगर हम सब लोग साथ में मिलकर चलेंगे तो हम आसानी से उन तक पहुंच जाएंगे, तो बस थोड़ा सा और रुक जा थोड़ी देर। तो बूमर भी कहता है हाँ, पर तभी पीछे से इन लोगों को किसी की आवाज आती है जिससे बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। एकदम पीछे दिखाते हैं कि ये एक दरवाजा है, मतलब कि दरवाजा ठीक से खुलने की कोशिश कर रहा है पर वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। हमें दिखाते हैं इसके पीछे एक पर्सन है जो कि आराम आराम से दरवाजा खोल रहा है। ये पर्सन बेसबॉल कहता है क्या चल रहा है, उसने अपनी बेसबॉल को भी बिल्कुल तैयार कर रखा है और उसने अपनी एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लिया था। हमें दिखाते हैं ये अपना एमसी है और ये पूरा ग्रुप एक साथ एमसी को देखते हुए सोचता है हमें इसको देख के एक अजीब सी फीलिंग क्यों आई थी। या एमसी को दिखाते हैं जिसने दो हाथ में थैले पकड़ के रखे होते हैं और वो इसीलिए उसे को इतना टाइम लग गया गेट खोलने में। यहाँ जंग फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। देन वो बेसबॉल भी अपनी बेसबॉल को नीचे कर लेता है और वो इन लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है हो सकता है कि ये पर्सन हम सबको बचा सके। पर फिर भी इन लोगों को भी पता था ये एक मॉन्स्टर अपोकलिप्स का टाइम है, ये लोग भी ऐसे ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। हालांकि बेसबॉल चाहता है कि वो इसका फेवर ले सके और वो इसको इम्प्रेस भी करना चाहता है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है, इसीलिए हर परेशानी से निपटने के लिए ये सब भी बिल्कुल तैयार हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो चुका है। तो आप तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और अगले एपिसोड के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो। और अब तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो एक शब्द मॉन्स्टर, इससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है। और तुम उस मॉन्स्टर के नीचे अपना कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं उसका कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।